कोरोना काल में प्रदेश में संविदा पर नर्सिंग कर्मियों और नर्सिंग सहायकों की भर्ती में घूसखोरी का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है और इस मामले में एसीबी ने 3 जिलों अलवर, अजमेर और जोधपुर में कार्रवाई की, जहां से भर्ती करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर और दलाल को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस मामले में अलवर के सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि वो भर्ती के लिए घूस लेने वालों से ही घूस मांग रहा था। एसीबी के पास मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक भर्ती कंपनी 4 लाख रुपए देने को राजी भी थी, लेकिन पीए 5 लाख की डिमांड कर रहा था और इसी को लेकर विवाद था। अलवर में ईएसआई हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों व नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए रिश्वत का रेट तक फिक्स था। संविदा पर नर्सिंग कर्मी के लिए 1.5 लाख और नर्सिंग सहायक के लिए 90,000 रुपए रिश्वत ली जा रही थी। भर्ती कर रही गुजरात की कंपनी एमजे सोलंकी के सुपरवाइजर भरत पूनिया और दलाल महिपाल यादव को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। महिपाल एम्स जोधपुर में नर्सिंग कर्मी है, तो वहीं कंपनी के पार्टनर मिनेश भाई की एसीबी ने अजमेर में रोककर तलाशी ली तो उसके पास 15 लाख रुपए बरामद हुए। सुपरवाइजर भरत के पास से रिश्वत के 4.5 लाख रुपए और महिपाल के पास से 70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अलवर के अंदर जो ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भर्तियां होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी, उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उनका भी यूज़ करके वो जो सारी जानकारी जुटाई। उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी गुजरात की जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे, उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियां कर चुके हैं, जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की। और इसी खबर पर अलवर में क्या कुछ चल रहा है इस कार्रवाई के तहत जानेंगे। एवन संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, विस्तार से हमें राजस्थान एसीबी ने अलवर में जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, सबसे पहले तो भारती मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या पूरा मामला था कि गुजरात की कंपनी है, इसको संविदा पर नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती करने का सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अलवर में जो ईएसआई हॉस्पिटल है जो करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की तरफ से बनवाया गया था, उसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए एमजी सोलंकी कंपनी को सरकार ने संविदा पर भर्ती संबंधित जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए बोर्ड का गठन भी किया गया था। इस दौरान एसीबी को लगातार इन भर्तियों में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसीबी की ओर से एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा अलवर में पिछले 3 दिन पहले छापेमार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान अलवर, अजमेर और जोधपुर 3 जिलों में अलग अलग कार्रवाई की तरफ से की गई है। फिलहाल जो कंपनी के जो पार्टनर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 15 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। इसके अलावा अन्य जो 2 आरोपी हैं भरत पूनिया और महिपाल, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। रात 2 बजे तक यह कार्रवाई चलती रही थी। करीब 50 भर्तियां इन दलालों की तरफ से की जा चुकी है भारती। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो अलवर सांसद हैं बाबा बालकनाथ, उनके कथित पीए का भी नाम सामने आ रहा है। कुलदीप यादव उनका नाम है, उनका भी नाम आ रहा है कि इन भर्तियों में भी जो ये दलाल थे उनके माध्यम से एमपी की जो सिफारिश होती है वो इनके पीए द्वारा की जा रही थी। फिलहाल इस तरफ से सारे मामले की जांच की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है और एसीबी की तरफ से लेटेस्ट जानकारी ये है कि जो गिरफ्तार आरोपी है उनका मेडिकल अलवर के सामान्य चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। चंद्रशेखर, ये बताएं कि सांसद के पीए की संलिप्तता भी
बताई जा रही है। तो जो पूछताछ जारी है इस कार्रवाई के तहत, क्या कुछ और बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय हमारी जो एसीबी के एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह शेखावत, उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया है कि जो कॉल डिटेल है, जो गिरफ्तार 3 आरोपी हैं, उनकी जो कॉल डिटेल और कंप्यूटर से जो जानकारी मिली है, उसमें पीए है जो एमपी है, उनका नाम सामने आया है। फिलहाल एसीबी की तरफ से ये खुलासा नहीं किया गया है कि सांसद के पीए से बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, लेकिन सांसद की तरफ से एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नर्सिंग जो भर्ती की जा रही है, उनमें सिफारिश तो डिजायर के माध्यम से जो की गई है, लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो आरोप गलत है। फिलहाल आरोपी सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है और जो जो जानकारी सामने आएगी वो हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा, विस्तार से जिन्होंने जानकारी दी। राजस्थान एसीबी ने जिस तरीके से 3 बड़े जिलों में शिकंजा कसा है इन घूसखोरों पर, उसके तहत अलवर में क्या कुछ कार्रवाई जारी थी, इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी